A very good morning, dear students. We are back in the BBBN online classes in class 11th Commerce Economics. Up to now, we have discussed about the cardinal approach or utility analysis. In this video, we will discuss about the ordinal approach. Ordinal approach or ordinal analysis. When we start to talk about the ordinal analysis, we must know ऑर्डिनल होता क्या है। तो ऑर्डिनल क्या होता है इसके बारे में अपन डिस्कशन कर चुके। क्या होता है रिकॉल करें फटाफट से एक बार। इन दिस एनालिसिस और इट रेफर्स वेयर सेटिस्फैक्शन कैन नेवर बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ क्वांटिटी। ठीक है, जहां पर आप सेटिस्फैक्शन को क्वांटिटेटिव टर्म में, न्यूमेरिकल टर्म में एक्सप्रेस नहीं कर सकते, वो क्या बन जाएगा? ऑर्डिनल एनालिसिस बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऑर्डिनल एनालिसिस वेयर सेटिस्फैक्शन कैन नेवर बी मेजर्ड इन टर्म ऑफ न्यूमेरिकल फिगर्स और क्वांटिटेटिव मोड। अगर क्वांटिटेटिव मोड या न्यूमेरिकल फिगर्स में सेटिस्फैक्शन को एक्सप्रेस नहीं किया जा सकता तो वहां कंपैरिजन ऑर्डिनल बेसिस पर किया जाएगा। अब यहां पर अपन पढ़ते हैं जो अपने को पढ़ना है, हिग्स एंड एलन अप्रोच पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं अपन? हिग्स एंड एलन, नाम है दोनों, हिग्स एंड एलन, प्रोफेसर हिग्स एंड प्रोफेसर एलन। इन्होंने कहा कि भाई कई चीजें ऐसी होती हैं जहां पर न्यूमेरिकली कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं होता। जब न्यूमेरिकली कंपैरिजन करना पॉसिबल नहीं होता तो क्या कंपैरिजन होगा ही नहीं? कोर्स होगा। पहले तो आप ये समझिए कि ऐसी कंडीशन कौन सी है। माना कि अगर आप एसी में बैठे हैं या आप कूलर में बैठे हैं तो कहां आपको अच्छा लगेगा ज्यादा? ऑफ कोर्स एसी में ज्यादा अच्छा लगेगा। क्वेश्चन यहां पर रेस करता हूं, कितना ज्यादा अच्छा लगेगा? कैन यू गिव मी अ कॉमन यूनिट फॉर इट? कॉमन यूनिट दे सकते हैं आप मुझे इसके लिए? नहीं। आप आपकी क्लास में बैठ करके, चेयर पर बैठ करके पढ़ते हैं, साथ में आपको अगर सोफा ऑफर कर दिया जाए तो भैया दोनों में से सेटिस्फैक्शन कहां ज्यादा होगा, चेयर पर या सोफा पर? सोफा रिलैक्स होगा ना, लेकिन कितना ज्यादा होगा नहीं कहा जा सकता। अगर टेस्ट की बात करते हैं कि कई बच्चों को चॉकलेट खाने का बड़ा शौक होता है, चॉकलेट नहीं खाते, मिठाई खाते होंगे। तो जब मिठाई खाते हैं या जो चॉकलेट खाते हैं, माना कि चॉकलेट एक डेयरी मिल्क उठा लेते हैं, किटकैट उठा लेते हैं। अब किसी को डेयरी मिल्क ज्यादा अच्छी लगती है, किसी को किटकैट ज्यादा अच्छी लगती है, लेकिन अगर क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कितनी ज्यादा अच्छी लगती है, ये नहीं बता सकते साहब। तो ये नहीं बता सकते, तो यहां पर इस ऑर्डिनल एनालिसिस में जो कंपैरिजन किया जाता है, भैया सेम ही है, ये ज्यादा अच्छा लगता है, वो ज्यादा अच्छा लगता है, तो जहां पर ये कंपैरिजन किया जाए उसे ही क्या कहा जाएगा? ऑर्डिनल एनालिसिस कहा जाएगा। ऑर्डिनल एनालिसिस को एक्सप्लेन करने का काम किसने किया? हिग्स एंड एलन ने किया। इन्होंने एक अप्रोच दी, आईसी अप्रोच। कौन सी अप्रोच दी? आईसी अप्रोच। आईसी अप्रोच को कहते हैं इंडिफरेंस कर्व। क्या कहते हैं? इंडिफरेंस एनालिसिस कर देते हैं या इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस कर देते हैं। एक मिनट, ये स्पेलिंग में उसको रेक्टिफाई कर देता हूं। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस। अब अपन बात करें कि इंडिफरेंस कर्व होता क्या है, तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है? द सेट्स और कॉम्बिनेशंस of two goods which offers equal level of satisfaction. Equal level of satisfaction. किसी भी दो गुड के ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशंस जिन्हें अगर चेंज कर दिया जाए तो उससे मिलने वाला सेटिस्फैक्शन इनडिफरेंट होगा। नहीं समझ में आता क्या कहना चाहता है? समझाते हैं अभी। देखिए,
अपन ये कहते हैं कि एक कंज्यूमर है वो चाय भी पीता है, वो कॉफी भी पीता है, चाय भी पीता है, वो कॉफी भी पीता है। अपन एग्जांपल, हालांकि सब स्टैंडर्ड है, नहीं पीना चाहिए, हेल्थ के लिए ज्यादा पीना अच्छा नहीं होता है, लेकिन एक बार के लिए समझ लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। जनरली अपन मानते हैं कि जो टेक्सटाइल शॉप्स हैं, जो आपके पास में रिटेल शॉप है टेक्सटाइल, वहां पर अगर दुकानदार जब बैठा होगा तो उसके पास कस्टमर आएंगे तो क्या करेगा, थोड़ी थोड़ी चाय देगा उनको बार बार, तो थोड़ी थोड़ी चाय पीते पीते उसको चाय पीने की आदत पड़ जाती है। और वो जो चाय पीने की आदत पड़ जाती है उसमें थोड़ा सा इफेक्ट देखिएगा क्या होता है। चाय और कॉफी, कंज्यूमर क्या करता है कि भैया दिन में पहला सेट, दूसरा सेट, तीसरा सेट, चौथा सेट, एग्जाम्पल लिया है 4 सेट का। अपन कहते हैं भाई दिन में थोड़ी 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 चाय पीते 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 ये भाई साहब दिन की 10 चाय पी लेते हैं। कितनी चाय पी लेते हैं? 10 चाय दिन की पी लेते हैं। और कॉफी होती है इनकी 1। ठीक है, पूरे दिन अगर इनको काम करना है तो इनकी रूटीन बन चुका है, इनकी हैबिट बन चुकी है कि इनको चाय भी चाहिए और इनको कॉफी भी चाहिए। अब चाय क्योंकि 2 गुट होनी चाहिए तो पहला कॉम्बिनेशन हो गया। अब अपन कहते हैं 10 चाय है, 1 कॉफी, अगर इनमें से एक भी चीज मिसिंग हो जाए तो इनकी खुजली आनी चालू हो जाएगी, पसीने चालू हो जाएंगे, बीपी का लेवल हाई हो जाएगा, ऐसा लगेगा जैसे कुछ लिया नहीं। जैसे कई लोग में होता है ना, आदत हो जाती है चाय की, अगर चाय उनको टाइम पर ना दी जाए तो बोलते पता नहीं क्या हो रहा है कि शरीर में बेचैनी सी हो रही है, तो वो कंडीशन यहाँ पर है। तो ये बेचैनी सी नहीं होनी चाहिए। अब अपन कहते हैं कि भैया मैं क्योंकि इनका दोस्त हूं तो मैं इनके पास जाता हूं, जाकर बोलता हूँ इतनी चाय, 10 चाय दिन की, ना यार इतना ठीक नहीं है, चाय कम कर थोड़ा। तो बोलता है यार चाय कम तो कर दे लेकिन क्या करें। मैंने कहा कॉफी 1 पीता, कॉफी 2 पी ले, कॉफी तेरी चाय की जो पूर्ति है वो थोड़ा सा उसको कवर अप कर लेगा। तो मैंने इसको यहां पर 1 कॉफी और पिला दी। 1 कॉफी और पिलाते ही ये कॉफी हो जाती है इसकी 2 हो जाती। इस भाई ने जोश जोश में 3 चाय छोड़ दी, यानी अब ये चाय पीते हैं 7। मैंने कहा यार बढ़िया, अच्छा सौदा है ये। 1 कॉफी पी लेने से 3 चाय छोड़ दी। फिर मैंने पूछा बता कोई बेचैनी हो रही है आपको कुछ डिफरेंस क्रिएट हो रहा है? ये बोलता ना कोई पता ही नहीं चला। बोले क्यों? बोले जितना चाय में इफेक्ट होता था उतना कॉफी से काम हो रहा है अपना। मैंने कहा यार अच्छा काम है बड़ा, फिर तो एक काम कर 1 कॉफी और पी ले, 3 चाय और छोड़ देना। डू यू थिंक ही कुड लीव 3 more teas? 3 चाय और छोड़ पाएगा? कॉफी पीने से मना नहीं करेगा, लेकिन अब 3 चाय छोड़ना इसके लिए मुश्किल हो जाएगा। क्यों? बिकॉज व्हेन अ कंज्यूमर थिंक्स टू गिव अप समथिंग ही ऑलवेज प्रेफर और इंटेंट टू गिव लेस एंड लेस। कंज्यूमर जब भी छोड़ने की बात करता है तो क्या करेगा, हमेशा कम और कम देना चाहेगा। ये भी मैं आपसे कह दूं कि कंज्यूमर को सिखाना नहीं पड़ता, ये उसके दिमाग में इनबिल्ट सॉफ्टवेयर डाल करके ऊपर वाला भेजता है। यानी कि अगर छोटे से बच्चे को पूछा जाए बेटा चॉकलेट चाहिए तो क्या बोलेगा, इतनी सारी चाहिए, और उससे बोलो बेटा चॉकलेट दो तो क्या करेगा, ढूंढ ढांड कहीं से 1 निकाल करके देगा। यानी कि जब गिव अप करने की बात आती है तो वो हमेशा कम देना चाहता है, और 1 देने के बाद में उससे दोबारा बोलोगे 1 और दे तो क्या बोलेगा, वो नहीं दूंगा। तो नहीं दूंगा वाली इफेक्ट है कि जब देने की बात आती है वी ऑलवेज प्रेफर टू गिव अप लेस एंड लेस, कम और कम देना चाहेंगे, जबकि लेने के लिए मना नहीं करेंगे अपन। अब अपन कहते हैं मैंने 1 चाय और पी ले भाई, 1 कॉफी और पी ले भाई, इसको 1 कॉफी और पिला दी। 1 कॉफी और पिलाते 3 कॉफी होगी इसकी। अब अगर ये चाय छोड़ेगा मैक्सिमम तो ये 2 ही चाय छोड़ सकता है, 3 चाय नहीं छोड़ेगा। उसका कारण बताएंगे अभी क्यों नहीं छोड़ेगा। 3 चाय नहीं छोड़ेगा, 2 ही चाय छोड़ेगा। मैंने कहा यार फिर ठीक है, 10 से 5 पे तो ले, 2 और छोड़ दे, चाय तो कम हो जाएगी। मैंने से 1 कॉफी और पिला दी, 4 कॉफी पर आ गए। अब 4 कॉफी पर तो आ गया, लेकिन चाय छोड़ने के लिए भाई साहब बोलते हैं भैया मैं तो 1 ही चाय छोड़ूंगा, इससे ज्यादा चाय नहीं छोड़ूंगा बस। अब इसके बाद अगर मैंने इससे कहा कि भैया चाय और कम करे तो ये अगले दिन मुझे बोलेगा भैया कल से मेरी दुकान पे नहीं आएगा, है ना? क्यों? बिकॉज ही इज अडिक्टेड विद दीज कॉम्बिनेशंस, इन दीज कॉम्बिनेशंस ही विल रिमेन इनडिफरेंट। यानी कि इन कॉम्बिनेशंस में वो इनडिफरेंट रहता है, उसकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके सेटिस्फैक्शन पे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर इस कॉम्बिनेशन को और डिस्टर्ब करने की कोशिश की जाए तो सेटिस्फैक्शन पे फर्क पड़ सकता है।
ठीक है, तो एक बार के लिए फटाफट से रिकॉल करिएगा, ऑर्डिनल एनालिसिस था क्या? ऑर्डिनल एनालिसिस क्या था? वेयर सेटिस्फैक्शन कैन नेवर बी क्वांटिफाइड, दे आर कंपेयर्ड इन रेफरेंस ऑफ रैंक्स और प्रायोरिटीज। रैंक्स, प्रेफरेंसेस एंड प्रायोरिटीज पर जिसका कंपैरिजन किया जाए वो ऑर्डिनल एनालिसिस है। हम ये ऑर्डिनल एनालिसिस जो पढ़ते हैं वो हिग्स एंड एलन की अप्रोच पढ़ते हैं, हिकेजियन थियरी भी कहा जाता है। क्या कहते हैं इसको? हिकेजियन थियरी। हिग्स की जो थियरी है हिकेजियन थियरी। इंडिफरेंस कर्व, इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस है क्या चीज? द सेट्स और कॉम्बिनेशन, सेट्स और कॉम्बिनेशन की सेट्स हैं, ये क्या है? सेट्स हैं। सेट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, ये दो गुड्स हैं, विच ऑफर्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, यानी कि हर एक कॉम्बिनेशन में कंज्यूमर का सेटिस्फैक्शन क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, उसे किसी तरह का डिफरेंस महसूस नहीं होता। ही विल रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट इट्स सेटिस्फैक्शन लेवल। ये चीज थोड़ी बहुत समझ में आती है। अब इसको थोड़ा सा और आगे कवर करते हैं अपन कि भाई ऐसा होने के लिए क्या होना चाहिए। अजम्पशंस के बारे में बात करते हैं। इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस के अजम्पशंस क्या हैं? सबसे पहली चीज तो रेशनल कंज्यूमर होना चाहिए। कंज्यूमर कैसा होना चाहिए? रेशनल, लॉजिकल होना चाहिए, इलॉजिकल नहीं होना चाहिए। सेकेंड थिंग, सेट्रस पैरिबस। सेट्रस पैरिबस का मतलब होता है अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स कांस्टेंट ही रहनी चाहिए। इसे क्या कहते हैं अपन? सेट्रस पैरिबस। थर्ड थिंग, टू गुड्स। गुड्स कितनी है? टू। अब सेट्रस पैरिबस में इनकम भी आ गया, टेस्ट भी आ गया, प्रेफरेंस भी आ गया, सब कुछ आ गया। मेन दो लॉस के बारे में बात करते हैं, लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी और लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी, ठीक है। अपन डिस्कशन करते हैं सीधा सीधा इन दोनों पॉइंट्स पर, लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी पर और लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी पर। काम की ये चीजें, बाकी तो कॉमन है। रेशनल कंज्यूमर इलॉजिकल नहीं होना चाहिए, यानी कि इलॉजिकल कौन से होते हैं? जो लुनाटिक होते हैं, जो दिमाग से पैदल होते हैं, या फिर जो लॉजिकल डिसीजंस नहीं ले सकते हैं। सेट्रस पैरिबस का मतलब अदर थिंग्स मस्ट रिमेन कांस्टेंट। अदर थिंग्स में क्या आ सकता है? प्राइस ऑफ गुड्स आ सकता है, कंज्यूमर्स इनकम आ सकता है, कंज्यूमर टेस्ट एंड प्रेफरेंस आ सकता है, प्राइस ऑफ सप्लीमेंट, आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स, कॉम्प्लीमेंटरी गुड्स आ सकता है, गवर्नमेंट पॉलिसीज आ सकती हैं, एनी अदर फैक्टर्स आ सकते हैं। टू गुड्स, कम से कम दो गुड होनी चाहिए, अधिकतम भी दो ही होंगे यहां पर, ठीक है। दो गुड्स का ही कंपैरिजन करना है। लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी ध्यान से सुनिएगा क्या होता है। When a consumer prefer good A over good B, when a consumer prefer good A over good B and good B over good C, then he must prefer good A over good C. समझिएगा क्या है। मेरे पास तीन बंडल हैं। पहला बंडल ए है, दूसरा बंडल बी है, तीसरा बंडल सी है। जब इन दोनों को कंपैरिजन करता हूं तो मैं कहता हूं भैया मुझे ए ज्यादा पसंद है ना। जब बी और सी को कंपेयर करता हूं तो मैं कहता हूं भैया मुझे बी ज्यादा पसंद है। इन दोनों को कंपेयर किया तो कौन ज्यादा पसंद? ए। इन दोनों को कंपेयर किया तो कौन ज्यादा पसंद? बी।
जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूं, ए और सी को कंपेयर करूं, तो ज्यादा पसंद कौन होना चाहिए? ए होना चाहिए। इसी को अपन क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। क्या कहते हैं? लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी। आगे जब अपन लॉ पढ़ेंगे तब ये काम आएगा। अभी एक बार प्लीज समझिएगा, लॉ ऑफ ट्रांजिटिविटी होता क्या है? व्हेन वी कंपेयर थ्री बंडल्स एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, इफ वी प्रेफर बंडल ए ओवर बंडल बी एंड बंडल बी ओवर बंडल सी, देन वी मस्ट प्रेफर बंडल ए ओवर बंडल सी। जब गुड्स को कंपेयर किया जाए, जब चॉकलेट्स को कंपेयर किया जाए, अगर आप डेयरी मिल्क को किटकैट से ज्यादा पसंद करते हैं और किटकैट को पर्क से ज्यादा पसंद करते हैं, तो ये अंडरस्टूड है कि आप डेयरी मिल्क और पर्क में डेयरी मिल्क को ज्यादा पसंद करेंगे। और अगर आप डेयरी मिल्क को ज्यादा पसंद नहीं करते उस केस में, तो इसका मतलब आप रेशनल नहीं हैं, फिर डॉक्टर को दिखाओ। ठीक है, चलिए फिर अपन कहते हैं कि लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी क्या कहता है? लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी क्या कहता है? द सेम नीड कैन बी सेटिस्फाइड बाय मल्टीपल गुड्स और वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स, बट द गुड्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स टू ईच अदर। गुड्स क्या हैं? इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। सब्स्टिट्यूट्स हैं तो सही, लेकिन इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स हैं। दस to consume an additional unit when we make a sacrifice with the another unit, the sacrifice always tends to fall. sacrifice हमेशा क्या होता है? कम होता है। इसी कारण से अपन ने कहा था, अपन ने कहा कि क्या होता है? लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूटेबिलिटी। एक बार पहले समझ लीजिएगा होता क्या है। मान लीजिए मैं ही हूं, मैं खाने में चावल कम पसंद करता हूं, चपाती ज्यादा पसंद करता हूं। अब अगर मैं कहीं पर गया तो हो सकता है मुझे चावल मिल जाए खाने को, चपाती ना मिले, तो मैं अपनी भूख को, अपनी हंगर को सेटिस्फाई तो कर ही सकता हूं। आई कैन सेटिस्फाई माई हंगर बाय ईटिंग राइस। ठीक है, अब मैं राइस खा भले लूं, पेट भर जाएगा, लेकिन मन नहीं भरेगा। क्यों? मन किस पर अटका रहेगा? चपाती पर। तो अपन कहेंगे दो द नीड कैन बी सेटिस्फाइड बाय वेरियस टाइप्स ऑफ गुड्स, बट these goods are imperfect substitutes to each other. When we consume additional unit of another good, at the same time we will have to make sacrifice with the existing good. हमें sacrifice करना पड़ेगा, but the sacrifice with the existing good will fall. The sacrifice with the existing good will fall due to application of law of substitutability, as the goods are imperfect substitutes. ठीक है, आज के लिए इतना ही। अपने नेक्स्ट वीडियो में अपन पढ़ेंगे आईसी शेड्यूल और आईसी कर्व। तब तक आप इसे, जो भी अपन ने लिखा, इसके अजम्पशंस लिखे, इसका मीनिंग लिखा, आप इसे रिकॉल करिएगा। थैंक यू, हैव अ गुड डे।